2026 कैसा रहेगा ओवरऑल? चल लो बस मेरे हिसाब से 2026 आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा बूम दिखा देगा, इतना ज्यादा आपके आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये साल मुझे इतना सारा कुछ कैसे दे रहा है। टेक्नोलॉजी, हमें रोबो हमें खाना देने आया करेंगे, हमारे रेस्टोरेंट में कोई इंसान नहीं दिखेगा। और 2026 में आपको अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए और उसकी ग्रोथ के लिए जितने हो सके अंबानी जितनी पूजा करते हैं, जितनी आप आंखों पे और ये सारे टोटके उनके देखते हैं कि कुछ तो स्वाहा कर रहे हैं, क्यों इतने अमीर अमीर ही होते चले जा रहे हैं और जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली है वो सब अंधविश्वास बोल के इस चीज को परे रखता जा रहा है। कैसे 2026 में अगर ये एक उपाय मैं जो बताने वाली हूँ कर लिया ना, किसी भी राशि, किसी भी नाम, किसी भी मूलांक वाले ने, राहु केतु सब बैलेंस हो जाएगा आपका। करना क्या है, मैं पानी को पिला दूंगी और पानी से इंसान ठीक हो जाएगा। आप मानते हैं इस चीज को? अच्छा, कहते कि पाप धोने हो तो गंगा नहा लो। देखिए, कुंभ में सबने नहाया गंगा। ये हम ऐसे बोलते हैं अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु, हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए, बट मानेंगे मैं कुंभ नहीं जा पाई। मुझे लगता है जिसने कर्म बेकार किए होंगे ना, कहा जा रहा है वही कुंभ में नहाया है। बाबाओं के पास सबसे बड़ी ऑडी, रेंज रोवर क्या नहीं है बताओ? आप किसी भी बड़े संत का नाम ले लीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी मिली हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य जी से भी मिली हूँ। अच्छी चीज मुझे अनिरुद्धाचार्य जी में क्या लगी, प्रेमानंद महाराज जी से जब मैं मिलने गई, वहां पे मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मैं उसको बोलूं कि वो सेवा करते हैं लोगों की। क्रिएटर्स को ग्रो करने के लिए कोई ऐसे रेमेडी बताओ कि वो अपनी शॉर्ट रेमेडी करे और ग्रो भी करे। कंटेंट बनाने वालों के लिए 4 नंबर बहुत ज्यादा शुभ है, जिसको हम अशुभ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। राहु का नंबर है, बट आप देखना 4 नंबर वाला बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनेगा। माने 4:44 पे डाल दो। ऐसी कोई रेमेडी जिसको करते रहने से रिश्ता एकदम परफेक्ट चलता रहे आगे। मंगल ने बहुत सारे डाइवोर्स भी कराए, मंगल ने बहुत सारी शादियां भी नहीं होने दी। 2026 उस इंसान की शादी करा देगा। वो बोलते हैं भावना जी एक शादी हो गई, टूट गई, कुंडली नहीं सपोर्ट कर रही है आपकी, मत करो। नहीं, बहुत प्यार हो गया है, आप बताओ ना कोई तो उपाय होगा। मैंने कहा ये कर लो। हमारे पास इतने सारे लव मैरिज के केसेस आते हैं कि वो बोलते हैं मैडम अब नहीं जम रहा है, अब पहले वाली सुंदरता नहीं रही इसके अंदर, और दोनों लड़ते झगड़ते आते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद अब उन्हें। ऐसा क्यों? कोई रेमेडी ऐसी बता दो जिससे पता लगे कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है। अगर मेल है तो उसको कैसे पता लगाए? तो आपको क्या करना है, अपनी जो वाइफ है उसका दोस्तों, ग्रह कुंडली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बंदे को इंटरेस्ट है। कौन नहीं जानना चाहता कि मेरे आगे आने वाले साल में या मेरी आगे आने वाली कुंडली में क्या होगा, मेरे ग्रह या मेरी राशि कितना प्रभाव डालते हैं मेरे दिनचर्या पे, मेरी लाइफस्टाइल पे, मेरे काम पे, धंधे पे, बिजनेस पे, हर चीज़ पे। एक बार हम पहले भी इस चीज़ पे बात कर चुके हैं और हमने बात की थी वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी से। और पॉडकास्ट को ना आपका ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था और बहुत सारा प्यार मिला था। एक बार फिर से, क्योंकि 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है, और हम चाहते हैं कि आप आने वाले साल के बारे में जो भी आपकी शंकाएं हैं या जो भी आप जानना चाहते हो, बहुत सारे सवाल होंगे मन में कि अब ये नया साल कैसा रहेगा, तो हम इन सब चीज़ों पे ना बात करने वाले हैं भावना जी के साथ एक बार फिर से। तो आइए मिलके स्वागत करते हैं भावना जी का एक बार और। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और हर हर महादेव, जैसे कि मैं अपने हर पॉडकास्ट की शुरुआत हर हर महादेव से करती हूँ, ताकि हमारी जो वाइब्रेशन है वो अच्छी हो जाए और सामने वाले को मजा आना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, भोले का नाम ही ऐसा है। बिल्कुल मैम, शुरू करेंगे कि बीता साल जो था ना, कुछ कहते हैं ना, ये चला है, मीम्स में भी चला है कि बड़ा बुरा साल गया है। पर 2025 बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पहलगाम हादसे हुए हैं, मर्डर केसेस बहुत मिस्टीरियस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 2026 कैसा रहेगा ओवरऑल? 2026 अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी उथल पुथल मचेगी, बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल आपको दिखेगी। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है 2026 को, क्योंकि राजा का साल है। अभी तो आपने सेनापति को देखा, और राजा जब आता है तो वो और ज़्यादा भयानक हो जाता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, राइट। जब हम बोले कि मंगल का साल जो सेनापति का साल था वो हमें ये सब चीज़ें दिखा के गया, तो सूर्य का साल हमारे सामने आएगा तो वो कितना ज़्यादा भयंकर रूप लेके आएगा। काफ़ी सारी आपदाएं, विपत्ति, बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ गड़बड़ होने वाली है। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये साल आपको बर्बाद कर देगा, आपकी शादी टूट जाएगी, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति 0 पे आ जाएगी। बट उससे बहुत ज़्यादा उल्टा है जो सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। 2026 आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाला है। 2026 आप जो चाहते हैं वो आपको देने वाले हैं, बट आपको उपाय करने पड़ेंगे जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से। चल लो बस मेरे हिसाब से 2026 आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बूम दिखा देगा, इतना ज़्यादा आपके
आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे ये साल मुझे इतना सारा कुछ कैसे दे रहा है। मैंने आपने कहा 2026 जो है वो सूर्य का साल है, जी। तो ये जो आपने अभी बोला कि आगे आने वाली आपकी पीढ़ियां सुधार देगा, तो ग्रहों का ना इसमें किस्मत से क्या कनेक्शन है? मतलब देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम ग्रहों पे इतना एम्फेसाइज करते क्यों हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे क्यों बोलता है कि आप अपने ग्रह सुधारिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपकी पूरी पीढ़ियाँ बिगड़ भी सकती हैं और अच्छी सुधर भी सकती हैं। या फिर हम किसी के साथ दुराचार कर रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसका असर हमारी पीढ़ियों में देखने को पड़ता है। हाँ आपने बिल्कुल, बहुत सुना होगा पितृदोष लगा हुआ है हमारे कर्म को, हमने कर्म, हमारे दादाजी ने, नाना जी ने कुछ गलत किए खराब थे, करे थे खराब तो करे थे, हाँ। उसका सारी पीढ़ियाँ हमारी जनरेशन जो है देख रही हैं। ऐसा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम जब कर्म कर रहे हैं और कलयुग में जब हम कर्म कर रहे हैं, तो कलयुग में हर चीज का हिसाब आपको इसी जन्म में देके जाना है। हाँ, आप प्रारब्ध की चीजें तो भोग रहे हैं, बट अगर आपने किसी के साथ गलत कर दिया तो आपको 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में उस चीज के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है। आपके ग्रह, आपकी पीढ़ियां ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ का भी वही नियम है। अगर आप कलयुग में पूजा पाठ कर लेते हैं, कलयुग में कोई भी उपाय कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं वो रियल टाइम पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 100%। और आप देख के जाएंगे उस चीज को। जैसे हम पहले के युगों में देखते थे कि वो आपको बाद में पता लगता था। कलयुग हाँ में कहा जाता है भक्ति और दुराचार दोनों का आपको भुगत के इसी जन्म में जाना है। जाना है। अच्छा, 2025 में ना बहुत सारे बिजनेसेस लॉस में चले गए, मतलब बहुत सारे डाउनफॉल गए, लोग कह रहे थे साल खराब है। अगर 2026 में उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है और ग्रो करना है, उसके लिए कुछ रेमेडी? 2026 में अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है ना, तो स्टार्टअप्स में जाइए, जितना हो सके आईटी की दुनिया में जाइए, जितना हो सके पॉडकास्ट की दुनिया में जाइए। आजकल 2025 में तो हमने कम चीज़ें देखी, आप 2026 में देखना पूरा टेक ओवर कर लेगी हमारी ये जेन ज़ी जनरेशन हमारे ऊपर। हमारे को सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, हमें रोबो हमें खाना देने आया करेंगे, हमारे रेस्टोरेंट में कोई इंसान नहीं दिखेगा और बहुत अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। तो अपना काम शुरू कर दो जितना जल्दी हो सके। 2026 में आपको अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए, और उसकी ग्रोथ के लिए जितने हो सके अपने पिताजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। और जो कर रहे हैं उनके लिए रेमेडी? उनके लिए अपने पिताजी की सेवा। सबसे पहले सूर्य का साल है और सूर्य आपके घर में सिर्फ आपके पिताजी हैं, तो अपने पिताजी के चरण छू के अगर आप जाना शुरू कर देंगे, तो आप देखना आपकी बल्ले बल्ले होने लग जाएगी। आपको नई सूर्य को जल देना मत दो, पर अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श करके सोना और सबसे पहले काम पे जाना शुरू कर दो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो के हिसाब से 2026 में कौन सी जॉब या फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा आने वाला है? आईटी की फील्ड में, डिजिटल मीडिया की फील्ड में, जिस तरीके से हम पॉडकास्ट देंगे उसकी फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, टीवी में, इन सब चीज़ों में बहुत मजा आने वाला है। कि लेट्स सपोज क्रिएटर बन गया कोई, तो उस क्रिएटर्स को ग्रो करने के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि वो अपनी शॉर्ट रेमेडी करे और ग्रो भी करे। देखिए, सबसे काम पहले के अलावा काम हाँ, तो करेगा काम तो obviously। करेगा ऑब्वियसली। काम करने के अलावा जब भी आप अपना कंटेंट डालें ना, आप एंजल्स नंबर पे डालना शुरू कर दीजिए। जैसे आपका 1111 है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको 11 की ऊर्जाएं ज़्यादा मिल चुकी हैं ऑलरेडी, आपको इस चीज़ की मिल चुकी है। तो राहु का बहुत अच्छा नंबर होता है 4 नंबर। अगर आपको 444 पे आपने कोई चीज़ डालनी है ना, कंटेंट क्रिएशन के लिए, कंटेंट बनाने वालों के लिए 4 नंबर बहुत ज़्यादा शुभ है, जिसको हम अशुभ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। राहु का नंबर है, राहु का नंबर है, बट आप देखना 4 नंबर वाला बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनेगा। माने 4:44 पे डाल दो आप, और उसी पे डालना है, फिर आपको बदलना नहीं है आपको टाइम। आप उसी पे रोज डालना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज डालनी है हमने 444 पे डाल दो, आप देखना आप कितनी तेजी से वायरल हो जाओगे। साल 2026 सबके लिए है अभी, ये कॉमनली कि सबके लिए बस अच्छा ही अच्छा हो। जो अभी तक नहीं मिला या चाह रहे थे नहीं मिल पा रहा था, वो सब मिल जाए, इसके लिए क्या करें इस साल? सबसे पहले 111 का एक पोर्टल होता है जिसको मैं बोलती हूँ मैजिकल पोर्टल, और ये और बहुत मेरी वायरल डेट ऑफ होता है। बर्थ है 11/11। अरे वाह, वेरी नाइस। आपको बहुत अच्छा शुभकामनाएं आपको कि आपका ये साल आने वाला है 2026 आपके लिए है, फिर अगर आपका 11/11 है तो। और एक का पोर्टल जो हम बोल रहे हैं ये महा पोर्टल है, मतलब ये पोर्टल आएगा और 2026 में अगर ये एक उपाय मैं जो बताने वाली हूँ वो कर लिया ना, किसी भी राशि, किसी भी नाम, किसी भी मूलांक वाले ने, राहु केतु सब बैलेंस हो जाएगा आपका। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक चिट बनानी है, एक पर्ची लेनी है, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से 111 लिखना है और इन्फिनिटी का साइन बना देना है हरे कलर के पेन से। 3 बार 1 लिखना है। 111 3 बार लिखना है। अपनी विश लिखनी है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरे को ये गाड़ी चाहिए थी, मेरे को मिल गई है, मेरे को ये घर लेना था। अफर्मेशन देनी है। अच्छा, पॉजिटिव लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लिख कर उसको अपने ईस्ट के सामने, कोई भी आपका ईस्ट है, भगवान जी है, मंदिर जा रहे हैं, 1 तारीख को ही करना है, 1 तारीख को जाके चरणों में चढ़ा के आ जाइए। वो विश लेनी है और चरणों में चढ़ा के आनी है। उसके साथ साथ आपको एक गुलाब चढ़ा दीजिए, एक गुलाब या फूल की माला कुछ भी मिले आपको, वहाँ पे चढ़ा के आ जाइए। बोलिए बस 2026 में चाहिए मुझे, पता है आपने दे दी मुझे। फील करना शुरू कर दो उस दिन से कि वो गाड़ी आपके पास है, वो घर जो आप मैनिफेस्ट करो, वो सब चीज़ें आपके पास है।
एक ही विश लिखनी है, 10 मत लिख देना। लिखनी है एक ही है, तो वो सोच लो कि क्या लिखनी है अभी से। ये भी अभी से ठीक अपने है। नोट्स बना लो कि मुझे क्या चाहिए। ये भी ठीक 100% है। 2026 में वो मिलेगी आपको, क्योंकि ये पोर्टल आपको वो चीज़ दिलाने की शिद्दत इतनी अच्छी है ना, उसकी विश्वास से करना है कोई भी काम। नहीं करो मत करो, अगर कर रहे हो तो क्या सच्ची। मेरे को काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मैं जब फ्लाइट में जा रही होती हूँ, मैं कहीं जा रही होती हूँ, भावना जी ये होगा क्या, आपने वो बताया था उपाय काम करता है? मैंने कहा आप पूछ रहे हो ना क्या काम करता है, नहीं करता है। कह रहे क्यों, आप तो बोलते हो इतने दावे के साथ 100% हो जाएगा, 1000% हो जाएगा। मैंने कहा वो उनके लिए जो 1000% बिलीव कर रहे हैं। हाँ, विश्वास से दुनिया अरे है। भगवान हमारे लिए भगवान है ना शिव जी। अब आप किसी मुस्लिम से पूछिए ये कौन है, हम्म, क्रिश्चियन से पूछिए वो कौन है, वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं वो है। पूजा ही नहीं करेगा, वो मुंह पीठ फेर लेगा। वो थोड़ी ना आदर सत्कार करता है, ऐसे करता है जय हम जहाँ पे 100 बार करते हैं वो लोग सही नहीं बात करते। है। तो आप अगर विश्वास से करेंगे तो ये पानी भी अमृत है, अगर आप इसको जहर समझ के पियेंगे तो ये जहर भी बन जाएगा आपके लिए। पीने की शिद्दत कितनी अच्छी है। अंगूठियाँ कुछ काम नहीं करती, आपको पता है ये बात। जेमस्टोन्स कोई काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, वो आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आपने एक जगह बांध दिया ना, फंसा दिया मामला थोड़ा सा कि एक ही विश लिखनी है। अब जिसकी 10 विशेज़ होंगी या 5 विशेज़ होंगी, वो क्या करेगा बेचारा फिर? देखिए सबसे पहले तो वो विश लिस्ट बनाइए, वो इंसान सबसे पहले वो चीज़ शिद्दत से जो उसको चाहिए चाहिए। काफ़ी सारे जेनजीज हैं हमारे, काफ़ी सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे हैं जिनकी शादी हमने 2025 में होने नहीं दी। मंगल ने नहीं होने दी, मंगल ने बहुत सारे डाइवोर्स भी कराए, मंगल ने बहुत सारी शादियाँ भी नहीं होने दी। 2026 उस इंसान की शादी करा देगा। पैसा बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे जीवन में, शादी भी तो चाहिए। लाइफ में उस पैसे का भोगोगे किसके साथ? खाना खाने के लिए जेब में पैसा है 5 स्टार में जाने के लिए, बट 5 स्टार में लेके किसको जाओगे? अकेले थोड़ी ना बैठ के खाओगे, पार्टनर तो चाहिए ही। तो शादी तो भावना जी, करनी है। हमारे एडिटर से शादी नहीं करना चाहते, ये तो इसी में खुश हैं। अभी खुश है ना, बच्चे हैं अभी, अभी देखना। ये 33 साल के हो गए, नहीं करनी कह रहे हैं। तो नहीं करनी तो सबसे ज़्यादा सुखी तो इंसान वही है जो जिसने नहीं करनी। उसको सबसे ज़्यादा अच्छा मानती हूँ मैं, तो कह देती हूँ। मेरे को बोलते हैं भावना जी एक शादी हो गई, टूट गई, दूसरी शादी कर लूँ क्या? मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, एक ही कुंडली टूट नहीं गया। सपोर्ट कर रही है आपकी, मत करो। नहीं बहुत प्यार हो गया है, आप बताओ ना कोई तो उपाय होगा। मैंने कहा ये कर लो, 10 साल बाद ना टूट जाए तो बता देना। अरे भावना जी आप तो सब चीज़ों का उपाय बताते हो। तो ऐसा होता है, इसको नहीं कर रही ना आप फोर्सफुली मत कराओ। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही सारे सुख भोगने हैं सही आपको। बात सब है। लोग तो सब कुछ कर ही रहे हैं ना, हाँ, क्यों करनी है शादी? छोड़ो, बात है। जान दो, ठीक है। इंजॉय करो, बस खुश रहो। जिस तरीके से आपको खुशी मिलती है वो करो, दिल मत दुखाओ, किसी का करप्शन मत करो, दान पुण्य करते रहो, बस कुछ मत करो, पूजा पाठ। ठीक है। अभी 5 विशेज़ जिसकी हैं वो क्या करेगा, वो भी बता वो दो। इंसान जो है 5 विशेज में से सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं ना, हम टू डू लिस्ट बनाते हैं 10। हाँ। अरे भैया टू डू लिस्ट है, एक होता है अर्जेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर अर्जेंट। सुपर अर्जेंट, है ना, बिल्कुल करना ही करना है। तो सबसे पहले वो वाले विश पकड़ो जो आपकी सबसे पहले विश पूरी करनी वो है। पोर्टल वाली उस वाली पोर्टल पे आप कर दो विश, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जब शिवरात्रि आ जाएगी, फरवरी में शिवरात्रि का मंथ आएगा, दूसरी विश आप शिव जी को बोल दो। तीसरी, अब हम कहते हैं कि होली का उपाय भी हम बताते हैं। होलिका दहन में जो भी विश आप डालते हैं वो विश आपकी पूरी हो जाती है। 3 पर्ची बना लो, 3 होलिका माता को दहन कर दो। जब होलिका जलती है तो कहा जाता है वो सुप्रीम पावर होती है इसके अंदर। उसके अंदर जो चीज़ विश लिख के डलवाती हूँ मैं, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं लोगों की। हाँ जी, करके देखिए ना, 3 विश लिखो, डाल दो, आपकी ना पूरी हो जाए, आप मार्च तक सारी 5 चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 2026 अभी ये शुरू हो रहा है, और ये जो महीने होते हैं ना रिसेंट के लास्ट के, इसमें शादियां बहुत होती हैं, शगन बहुत होते हैं। तो अभी नई नई शादी हुई है, तो बंदे सोचते हैं कि यार हमारी लाइफ आगे आने वाली बहुत अच्छी हो। तो जिस ऐसी कोई रेमेडी जिसको करते रहने से रिश्ता एकदम परफेक्ट चलता रहे आगे। सबसे पहले ना अपने पार्टनर को प्रेज करना शुरू करो। मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारी लव मैरिजेस टूटते हुए दिखती है हमें। हमारे पास इतने सारे लव मैरिज के केसेस आते हैं कि वो बोलते हैं मैडम अब नहीं जम रहा है, अब पहले वाली सुंदरता नहीं रही इसके अंदर, पहले वाला चार्म नहीं रहा हमारे रिलेशनशिप में। दोनों आते हैं, मियाँ भी आता है, बीवी भी आते हैं, दोनों आते हैं, और दोनों लड़ते झगड़ते आते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद अब उन्हें। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे, आपने वो रिश्ता कायम नहीं रखा। आज शादी के बाद आपको वो बीवी टेक इट फॉर ग्रांटेड लगने लगी, आपको वो पति टेक इट फॉर ग्रांटेड लगने लगा। ये तो घर में ही रहने वाला है, छोड़ो, कहाँ डेट पे जाना, कहाँ खाना खाना। पहले तो मज़ा आता था क्योंकि यू नो अच्छा चार्म था, रहता है, नया-नया चार्म था, रहता है, नया हाँ, नया रहता है। ठीक तो बात है। आप अपने पार्टनर को, या फीमेल है या मेल है जो भी मुझे सुन पा रहा है, अपने पार्टनर को दिन में आपने 3 दफ़ा आई लव यू बोलना है, 3 दफ़ा उसको हग करना है, 3 दफ़ा आपको उसको उसकी सुंदरता को, मेल है या फीमेल है, अप्रेज़ कपड़ों करना को है। प्रेस करना है, क्योंकि बोलना है कि बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत, उसको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दीजिए। आपका रिलेशनशिप कभी भी खराब नहीं होएगा। एस्ट्रोलॉजी में ऐसी भी कोई चीज़ें हैं कि एक बिलो एवरेज, मतलब कुछ है हमारी टीम में बिलो एवरेज बंदा है, उसको भी ऐसा हो जाए कि शाहरुख खान बन जाए, वो दीवानी हो जाए उसके, वो
अच्छा, क्योंकि परफ्यूम, लड़कियां आगे पीछे घूमती रहे। हाँ क्योंकि परफ्यूम्स तो काम करते नहीं, परफ्यूम लगा के देख लिए इन्होंने अच्छा शाहरुख ठीक के। है, तो आपको क्या करना है ना, शीशे के सामने खड़े होना है हाँ और आपने बोलना है कि मेरे ऊपर बहुत सारी लड़कियों का क्रश है, मेरे ऊपर बहुत सारी लड़कियां जो हैं दिल दे चुकी हैं मुझे और बहुत सारा प्यार न्यौछावर कर रही हैं। इस तरीके से आपने शीशे को इंस्ट्रक्शंस देनी है और अपने आप का 3 बार नाम लेना है। जैसे आप अपना नाम भी ले सकते हैं, ये लोग अपना नाम भी ले सकते हैं, जितने लोग करना चाहते हैं इस रेमेडी को। आपने 3 बार अपने बारे में ही बोलना है ये चीज़ कि आपके साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है। आप कोई भी चीज़ यूनिवर्स को बोलते हैं ना, तो वो शिद्दत से उस चीज़ को मिलाने के लिए आपके लिए जुट जाती है, बट आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, रिलेशनशिप में जो है इंटीमेसी जो कम होती है, हुँ। इसके लिए भी कुछ एस्ट्रोलॉजी या ग्रह हाँ। जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल, शुक्र ग्रह है जो इंटीमेट होने के लिए अर्ज देता है आपको, आपको बोलता है कि हाँ, आपको अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना है या कितना डीप जाना है, वो सारी चीज़ें आपकी लिखी होती है आपके शुक्र की वजह से। तभी हम बहुत सारे परफ्यूम्स लगवाते हैं, आपको जितना सुंदर बनने के लिए बोला जाता है। एक इंसान है, जब जब फिज़िकल बॉडी अच्छी लगेगी तभी इंसान को इंटीमेट होने का मन करेगा, राइट? अपने पार्टनर के साथ। जब आप इंटीमेट हो रहे हो, जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब आप बहुत मन-ठन के रहते थे दोनों लोग, दोनों पार्टनर्स, है ना? जब मिलने कभी-कभी मौका मिलता था। अब आपकी शादी हो गई तो लोअर टी-शर्ट में सो रहे हैं, लोअर टी-शर्ट में कर रहे हैं जो करना है। आपको वो चार्म, वो फीलिंग्स खत्म नहीं करनी है, बना अपने के शुक्र को रखनी है। खराब नहीं करना है। इसलिए मैं लड़कियों को बोलती हूँ, खास तौर से फीमेल्स ये करती हैं कि क्योंकि वो बन-ठन के पूरे रहो। दिन घर में बेचारी काम करती हैं, बच्चों को सँभालती हैं या बहुत सारी उसके ऊपर बर्डन ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं भूल जाती है। तो आपको हमेशा चमकते-धमकते रहना है, घर में भी महकते हुए खूबसूरत बनने के साथ-साथ आपको अपनी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना है, तभी आपका शुक्र और आपका पति आपके पास ही रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ चीज़ें ऐसी जो ब्रेकअप के बाद भी नहीं करनी चाहिए हुँ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? बिल्कुल। ब्रेकअप के बाद आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स नहीं करने चाहिए। काफ़ी सारे ब्रेकअप हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं, दे फ़ोन, उसकी फ्रेंड्स को फ़ोन, उसकी फैमिली को फ़ोन और उसके घर के बाहर खड़े होके चिल्लाना, उसकी बदनामी करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लग जाते हो एक-दूसरे को। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मतलब जो हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपने ग्रहों को हुँ। भी खराब कर रहे हो उस समय अच्छा, पे। बैक बिचिंग। हाँ, आप किसी की भी नेगेटिविटी को फैला रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आपकी नेगेटिविटी कितनी हो जाएगी। हुँ। आप 1-2 साल में ही देखना कि आपके घर परिवार में से कोई बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाएगा। आप जिसके साथ गलत कर रहे हो उसकी कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपने ले ली हैं, तो इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजिकली नहीं करना चाहिए। एक 2026 का सबसे बड़ा व्यथा वाला सीन है कि कोई रेमेडी ऐसी बता दो जिससे पता लगे कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है। सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है ना कि आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, तो हुँ। आपको एक सिंदूर लेना है। ये फीमेल को कर रहा है, हुँ। मेल के लिए अलग बताएँगे, हुँ। फीमेल के लिए है। आपने अपना सिंदूर लेना है हुँ। और उस सिंदूर की ना छोटी-सी पुड़िया बना लीजिए। ठीक है। छोटी-सी पुड़िया बना के उसको अपने पति के तकिए के नीचे रख दो। उसको आपने रोज़ सिंदूर लगाना है, सिंदूर लगाना है, सिंदूर लगाना है। अगर आपके पति ने 41 डेज़ तक आपको नोटिस नहीं किया कि अरे वाह! बड़ी सुंदर लग रही है, कुछ भी, कोई भी तारीफ़ कर दी तो बहुत बढ़िया, नहीं करी अगर तारीफ़ तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको पकड़ लेना है कि हाँ, कुछ तो चल रहा है, बताओ। हुँ। अब आप ऐसे नहीं कि पकड़ के बिल्कुल ही एकदम से लड़ने लग जाओ या हाँ। कुछ ऐसा, हाँ। बट इस रेमेडी से ये पता लग जाता है कि बाहर कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है या आपके ऊपर उनका क्रश है कि नहीं। अभी रिलेशनशिप में खटास है तो वो किस कारणों से है, ये आप पता लगा सकते हैं, खुद लगा सकते हैं फीमेल है तो। अगर मेल है तो उसको कैसे पता लगाएँ? तो आपको क्या करना है, अपनी जो वाइफ़ है उसका कोई भी छोटा-सा हैंकी हो, उसका परफ्यूम हो, उसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आपको इस्तेमाल करना है अपनी वाइफ़ का परफ्यूम, हैंकी या कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जैसे रख सकते हो आप, जैसे लिप बाम हो गया, है ना? वो तो लड़के भी यूज़ करते हैं, वो रख लिया आपने अपने पास और उस इंसान ने, आपकी वाइफ़ ने आपसे पूछा कि वो चीज़ कहाँ गई मेरी? मेरा परफ्यूम किधर है? या आपने मेरा परफ्यूम वियर किया है क्या आज? अगर उसने ये बात कैच कर ली, तो सही है मामला, हुँ। तब सही है, सॉर्टेड है सब। हुँ। 41 डेज़ तक करिए लगातार। अगर उसने नहीं पता लगा पाई कि आपका परफ्यूम वो वियर करके जा रहे हैं रोज़ ऑफ़िस, तब कहीं न कहीं फीमेल जो आपकी पार्टनर है वो आपसे चीट कर रही है। अच्छा, नोटिस नहीं किया तो? अगर नोटिस नहीं किया तो। रिलेशनशिप में अगर पार्टनर आपका टॉक्सिक है, उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ रेमेडी बताओ? देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप से सबसे पहले तो मैं एग्जिट करवा देती हूँ एज़ अ बीइंग एस्ट्रोलॉजर और बीइंग अ फीमेल। मुझे लगता है कि किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको रहना नहीं चाहिए क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप ना बहुत हानिकारक होते हैं और बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है रिलेशनशिप। या तो रखो या मत रखो, दो ही चीज़ होनी चाहिए। टॉक्सिक वॉक्सिक अपन को तो नहीं समझ आता, मुझे किसी को सलाह भी नहीं देती हूँ कि आप उस सही बात रिलेशनशिप है। को हाँ, ये तो सुधारो। बिल्कुल ठीक बात है। 10-10, 15-15, 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं उनके और तब भी वो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहती हैं फीमेल्स। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, फॉरेन में आते हैं। आप सोचिए, हिंदुस्तान में तो पिटते ही हैं लोग, बाहर भी पिट रही हैं। बाहर जाके भी बोल रहे हैं कि हमारा पति हमें डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मैडम हम क्या करें? मैंने कहा बाप रे, आप कहाँ हो मैडम? आप इतना अच्छा कमा रही हो, सब कुछ है, बच्चे बड़े हो गए, छोड़ो ना उस इंसान को। मुझे लगता है मैडम एक चांस और देना चाहिए भावना जी, कोई उपाय बता दीजिए। इतनी पूजाएँ करवा चुके हैं हम सबसे, बट वो सुधर नहीं रहा। उस इंसान को सबसे पहले तो छोड़ दो। अगर आपको लगता नहीं है कि वो छूटेगा, तो सबसे पहले शिव जी की भक्ति करना शुरू कर दो। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाइए। अगर आप बाहर फॉरेन में कहीं रहते हैं, शिवलिंग नहीं है आपके आस-पास, छोटा-सा खरीद लो।
पारद का शिवलिंग, और उस पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। नर्मदेश्वर महादेव का जो शिवलिंग होता है वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जल चढ़ाइए इत्र के साथ और बोलिए कि मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रही हूँ, मेरा पति मुझे बहुत प्यार कर रहा है, हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कुंडली देख के भी पता चल जाता है कि मेरा पार्टनर चीट करेगा भविष्य में कि नहीं? बहुत सारी कुंडली देख के मैंने सब प्रिडिक्ट किया है। शुक्र की दशा कहाँ पे, शुक्र किस भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, आपका सब पता लग जाएगा। कितने एक्टिव हैं आप अपने पार्टनर के साथ, सब कुछ पता लग, कुंडली आपसे बात करती है अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो। मान लीजिए हमारे व्यूअर्स हैं, किसी का ब्रेकअप हो रखा है और वापस उसको पैचअप करना है, उसका दिल वहीं पे है, तो क्या उसके लिए करें? कोई रेमेडी? सबसे पहले उस लड़की का नाम या उस लड़के का नाम जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया लिख दीजिए एक पीस ऑफ पेपर पे। उस पे अपना परफ्यूम जो आप वेयर करते हैं वो छिड़क दीजिए। अगर नहीं है इत्र ले लीजिए, इत्र बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उसके अंदर ऑयल भी होता है। तो इत्र लगा के उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोना है 43 डेज तक के लिए। 43 डेज में आपने उसको अपने किसी ईस्ट के ऊपर चढ़ा के आना है। जैसे वो पानी इन्वॉल्व हो जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा, उसको चढ़ा के आ जाइए किसी मंदिर में, है ना, वो चढ़ा के आ जाइए। आप देखना कि आपका जो ब्रेकअप हुआ था उसमें मिठास आनी शुरू हो जाएगी। वो लड़की लड़का आपको खुद से फ़ोन करना शुरू हो जाएगा, बातें शुरू हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि 43 डेज हो गए और आपके साथ एकदम से रिलेशनशिप में आ गई, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा बट आपको धीरे 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 चीज़ें ठीक होते हुए दिखेंगी। ठीक है, एक मेरी टीम का सवाल था कि कोई ऐसी रेमेडी बता दो जिससे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और बॉस खुश भी हो जाए और प्रमोशन भी मिल जाए। हाँ, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो आपको तिलक धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिलक लगाइए और बॉस के ना यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ आई, अच्छा, ये हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, एक्टिवेट हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। बॉस के इधर ही नज़र झुकानी नहीं है, बस उधर ही देखते रहो और बॉस से बात करो, आपका बॉस आपके वश में आ जाएगा। 43 डेज तक करना ही है रेमेडी। मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा? अरे नहीं हानिकारक क्या, आपको थोड़े ना आपके वेल्थ को थोड़े ना छीन के ले जाएंगे बटुआ वटुआ आपसे। आपको सिर्फ अपने बॉस की आंखों में देखना और यहाँ देखते रहना, और जो चीज़ आप बोलोगे ना वो बॉस करना शुरू कर देगा, गारंटी है इस चीज़ की। अच्छा, प्रमोशन भी? सब कुछ सर, सब कुछ। अच्छा, मार्च आएगा, ये भी इन्हीं का सवाल है। मार्च आएगा, इंक्रीमेंट होंगे, अगर मनचाहा इंक्रीमेंट चाहिए तो क्या करें? भावना जी से पूछ लो। सबसे पहले जो आपको इंक्रीमेंट चाहिए उसकी एक पर्ची बना लो और उस इंक्रीमेंट को अपने घर के वेस्ट वॉल पे चिपका दो। होता है ना, हमें पता है इनकम हमें 2 लाख रुपए महीने की जी, हमने 2 लाख रुपए से अब इतना मेरे को 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने लग गए, मेरे को 2.5 लाख रुपए महीना 2026 में अप्रैल से मिलना शुरू हो गया। ऐसा लिख के एक पर्ची पे ग्रीन कलर के पेन से अपने घर के वेस्ट वॉल पे चिपका दो। अपने ऑफिस की डेस्क पे, अपने लैपटॉप पे, किधर भी चिपका सकते हो, और उस चीज़ को फील करना शुरू कर दो। अभी 3 महीने हैं आपके पास, 3-4 महीने तक फील करो उसको कि वो हो रहा है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ। फील करो फील करो फील करो। इंक्रीमेंट ना हो जाए तो मुझे बोल देना, पूछना आप बाद में, बताना मुझे कि हुआ कि नहीं, अपने अपने सारे कुलीग से पूछ के, एम्प्लॉयज से पूछ के। अच्छा, आप वैसे बताओ ओवरऑल कि आपके पास ज़्यादा लोग कौन से आते हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे पैसों के मारे, प्यार के मारे, फैमिली प्रॉब्लम्स वाले, या फिर स्टूडेंट्स या वास्तु वाले? सबसे ज़्यादा जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, सबको पैसा चाहिए। बच्चा भी आएगा, स्टूडेंट भी आएगा ना, तो मैडम मैं कौन से बिजनेस में जाऊँ, क्या काम करूँ कि मुझे पैसा मिले। आप एक इंसान को देख लीजिए 20s में 30s में है अपनी, जो स्ट्रगल कर रहा है। अभी तो हम 20s में जब हम होते हैं तो हम कॉलेज या पास आउट होते हैं, राइट, तब भी इंसान को पैसा चाहिए। आप लेट 30s में आ जाइए, तब भी इंसान को पैसा तो है, बट मैडम इस ग्रोथ को 10x कैसे करूं ये बताइए भावना जी। आज एक बिजनेस करता हूँ, 10 बिजनेस करने का है अपने को, तो उससे भी कम में काम नहीं चलेगा। आज एक गाड़ी है ना, तो ये बताइए 10 गाड़ियां कैसे ले पाऊंगा। आज एक फैक्ट्री है तो 10 फैक्ट्रियां कैसे ले पाऊंगा। ऐसे वास्तु करके जाओ आप। तो ऐसा होता भी है जनरली, जब हम लोग किसी के साथ एसोसिएट होते हैं ना, कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, तो उस इंसान की वेल्थ जो है इतनी है अभी, अगर वो हमारे हिसाब से चलेगा ना तो वो इतनी वेल्थ कमाने की लायक बना देते हैं हम उसको। हमारा काम मेंटोरशिप का है, हमारे को कोई जादू नहीं आता ना, हमारे पास कोई ऐसी बूटी है कि हमने दे दी और वो सब बढ़िया होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। कर्म आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम उसमें जो चीज़ आपको 2 साल में मिलने वाली थी उसकी स्पीड को तेज कर देंगे कि आपको वो 1 साल में मिल जाएगी। कर्म बेटर कर देंगे आप, कर्म बेटर कर देंगे आपको गाइडेंस अच्छी दे देंगे। कर आप उसी तरीके से रहोगे, करते रहोगे उस चीज़ को, बट उसकी स्पीड को थोड़ा स्पीड अप कर देंगे। तो आपको करना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। एक तो अपने कर्मों को बहुत सुधार के चलिए, दूसरा जो उपाय मैं बताने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में वो सुनते रहने बस आपको, और इम्प्लीमेंट करते रहो। और उस उपायों में 1 रुपया भी फालतू में नहीं लगवाती हूँ। हाँ, आप बड़े वैसे बताते हो, इकोनॉमिकल के कोई भी कर ले, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स फॉरेन में ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान में कम है। अब उनको बोल दो पीपल के पेड़ के नीचे दिया बाती करके आओ, जो और एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, नदी में कुछ तो नारियल फोड़ के आओ, चील की आंख लेके आओ, नहीं हो पाएगा ना। आप बोल रहे फॉरेन में जिस इंसान के पास सुबह 5 बजे, और जितने भी यूएस के क्लाइंट है ना मेरे, वो 5 बजे उठ जाते हैं सुबह। हम लोग सोचते हैं बहुत मज़े की ज़िंदगी है उनकी, आप मानेंगे नहीं, वो 5 बजे उठ रहे हैं अपने काम के लिए,
और रात को लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती है वो लोग। तो जो लवर हैं वो नहीं आते आपके पास, प्यार के मारे हो गए? प्यार के मारे नहीं आते मेरे पास ज्यादा, पैसे वाले आते सारे। पैसे वाले आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कर्म की हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें होता क्या है कि कई लोग बड़ा अच्छा करते हैं, पूरी ज़िंदगी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, बिल्कुल संत वाले, फिर भी उनकी ज़िंदगी नर्क हो रखी है। उल्टे हमने देखा कुछ लोग जो हैं, अब मेजॉरिटी नेताओं को ले लो आप, सब क्लाइंट्स हैं कर्मकांडी, हमारे बहुत सारे। सब कर्मकांडी होते हैं। बट उनका देखो आप, ग्रोथ पे ग्रोथ, ये चुनाव जीत गए, फलाना पैसा ही बरस रहा जा रहा है, तो ये क्यों होता है? देखिए मेरे ना बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो वकील हैं, जिनको इतना झूठ बोलना पड़ता है, टू बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट, कदम कदम पे। कदम कदम पे, और बहुत अच्छे नामी गिरामी वकील हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन जिनका शायद मैं अभी नाम लूंगी तो आप बोलेंगे अरे भावना जी क्या बात कर रहे हो, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, बड़े बड़े बॉम्बे में, हमने सबके घरों में वास्तु किया है, बट हम ऑन मीडिया नहीं दिखा सकते, है ना। बट आप मानेंगे कि जितनी पूजा पाठ, जितने उपाय, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी उनको पता है ना, किसी को नहीं पता होती। अंबानी जितनी पूजा करते हैं, जितनी आप आंखों पे और ये सारे टोटके उनके देखते हैं कि कुछ तो स्वाहा कर रहे हैं, आप कर पाएंगे क्या? उनकी शादियों में इतने शंख से सबका आदर सत्कार किया गया, हर पंडित हर ब्राह्मण को बुलाया गया। हाँ, क्या आप छोड़ा ही नहीं किसी को। किसी आप नॉर्मल इंसान की शादी में, किसी भी सेलिब्रिटी के इंसान की शादी में हम लोग देखते हैं क्या वो सारी चीजें? क्यों इतने अमीर अमीर ही होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली है वो सब अंधविश्वास अंधविश्वास बोल के इस चीज को परे रखता जा रहा है। आप मानेंगे नहीं, जो अंबानी पूजा करवाते हैं, जो जितना कर्मकांड वो करते हैं, जितनी पैदल यात्रा वो करते हैं, जो मीडिया में दिखाई जा रही हैं, उसके अलावा वो जो चीजें कर रहे हैं ना, आप समझ भी नहीं पाएंगे वो क्या कर रहे हैं। करना तो आपको ही पड़ेगा, बिलीव सिस्टम हाई रखना पड़ेगा। अंधविश्वास बोलोगे तो वहीं पे जीरो लग गया, मत करो फिर। पर लेकिन जो गलत वाले हैं, जो गलत वाले कर्मकांडी हैं, वो फिर भी पैसा कमा रहे हैं, और जो सही कर्म कर रहे हैं, बड़े संत महात्मा पुजारी हैं और सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बेचारे गरीब बैठे हैं, तो वो क्यों हैं? देखिए वो उनका प्रारब्ध भी है। मैंने बोला ना कि पुराने जन्म का तो चिट्ठा आपको भोगना पड़ेगा, बट आप इस जन्म में कितना अच्छा कर रहे हो। आप मेरी जर्नी अगर देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, बहुत सिंपल फैमिली से आती हूँ। जितना नाम रोशन मैंने अपने पूरे खानदान का किया है ना, अभी मेरे चाचा मामी फूफा सब दिखाते हैं, हमारी बेटी तो उस पर आती है जी टीवी पे, हमारी बेटी तो इस स्टार के साथ है। क्यों ऐसा? जो प्राउड मोमेंट है ना आपके खानदान में, सिर्फ एक इंसान करेगा, और फिर पूरी पीढ़ी को वो सुधार देता है। हर इंसान की आप देख लेना, किसी भी सक्सेस स्टोरी में सिर्फ एक इंसान होगा जिसने बहुत मेहनत करी होगी। इसी तरीके से वो पॉलिटिशियंस जो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें भी कर रहे हैं, बट वो उस चीज़ को सुधार भी रहे हैं। कैसे? आप आज किसी के साथ गलत किया, कुछ भी आपने मान लीजिए कुछ करप्शन किया, गलत इन द सेंस हम मान दें करप्शन, नेता करप्शन ही करेगा, करप्शन कर लिया आपने, पैसा जो करता तो बहुत कुछ है, पर करप्शन पे अभी करप्शन पे फोकस कर लेते हैं। जब करप्शन उसने कर लिया, उसने पैसे को अंदर ले लिया, मान लीजिए 100 करोड़ का करप्शन घोटाला कुछ किया उसने, उसके पास 100 करोड़ आ गए जी। उस 100 करोड़ में से वो अपना 10% जो है दान पुण्य में, भंडारे में, लड़कियों की शादियों में, सब चीज़ों में लगा देगा, पूजा पाठ करवाएगा, कि अपनी चीज़ों को उतारा भी तो करना है भाई। सही बात है, तो वो भी काउंट होगा। कलयुग में अगर आप कोई भी चीज़ झूठ बोल के, क्योंकि कोई महात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आप मैं कोई भी सब झूठ बोलते हैं दिनचर्या में, सब लोग गलत काम, हम जाने अनजाने में किसी ना किसी का दिल दुखा रहे हैं। बट अगर उस चीज़ का प्रारब्ध में आपने जो चीज़ कर्म करी है गलत, इस जन्म में भी गलत कर्म आपको करने पड़ रहे हैं, उस चीज़ का उतारा कैसे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पंडित है जो मेहनत करे जा रहा है, एक रिक्शे वाले से मेहनत ज़्यादा कौन करता है, मुझे बताइए। हाँ, ये भी ठीक बात है। आप कह रहे हैं मेहनत से मैं पैसा कमा लूंगा, मेहनत तो वो कर रहा है जो जून की दोपहरी में पूरा दिन ईंटों को अपने सर पे उठा के बेचारा कर रहा है, और उसकी माँ कर रही है, और बच्चा छोटा रो रहा है दूध के लिए। सही बात है, सही बात है। उससे ज़्यादा मेहनत तो हम नहीं कर रहे। हम लोग तो एसी की गाड़ी में आते हैं जी, आते हैं पॉडकास्ट में, स्टूडियो में एसी चलवा दो, बैठ गए, अपना करा, फिर वापस गाड़ी में चले गए। हम मेहनत थोड़ी ना कर रहे। मेहनत तो सबसे ज़्यादा रिक्शे वाला कर रहा है, बट उसको कर्म का फल कहाँ से नहीं मिल रहा? पूजा नहीं कर रहा ना, पाठ नहीं कर रहा, उसके प्रारब्ध के जो कर्म है वो उसको ये बोलते हैं कि तुम्हें मजदूरी ही करनी पड़ेगी, और उसी को भोगे जा रहा है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर रहा। ये तो सब अंधविश्वास है। नॉनवेज बनाओ आज, आप देखना जितने भी छोटे लोग हैं ना, जितने भी लेबर क्लास है, वो सबसे ज्यादा दारू पीते हैं, सबसे ज्यादा वो पूजा पाठ नहीं करते, उनके घर में कोई मंदिर वंदिर की ज्यादा पूजा होती नहीं है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं, नहीं वो ठीक, बट हम बता रहे हैं कि क्यों वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। शाम में मटन पक रहा है, वो हर दिन वो 100 रुपये भी कमाएगा ना, उसमें से 50 रुपये वो खाने में लगा देगा। और आपकी एक रील वायरल हुई थी शुक्रवार को पीने वाली, उसके बाद तो सब और पीने लगे। और बहुत सारी फीमेल्स मुझे फोन कर करके बोल रही हैं कि मैडम आपने हमारे पति को बिगाड़ दिया, कि वो रोज दारू पीते और मेरी को रील दिखा देते हैं। भावना जी ने 30 मिलियन, बाप रे, 30 मिलियन व्यूज हैं आपकी
शुक्रवार वाली रील शुक्रवार पे। की अल्कोहल को कंज्यूम करना चाहिए देखिए वाली बात। हर चीज़ करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हर चीज़ करो तिवारी जी, बट आप कितने लिमिट में कर रहे हो उस चीज़ को, सही कितनी बात है। लिमिट में भोग रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। बिल्कुल ठीक बात है। आप बोलो कि भावना जी ने बताया मैं तो संत महात्मा बन जाता हूँ, आप मोह माया त्याग दो, और भावना जी खुद फैशन सेंस में पूरा अच्छा साड़ी वाड़ी का कलेक्शन बढ़िया रख के, अच्छी गाड़ी में अच्छे परफ्यूम्स लगा के आ रही है, अच्छी वॉचेस, क्यों ऐसा कर रही है? संत यही तो कर रहे हैं। ठीक बात है। स्पिरिचुअल गुरु क्या करते हैं बताइए मुझे। आप किसी भी बड़े संत का नाम ले लीजिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं प्रेमानंद महाराज जी से भी मिली हूँ, मैं अनुरुद्धाचार्य जी से भी मिली हूँ। अच्छी चीज़ मुझे अनुरुद्धाचार्य जी में क्या लगी, पता नहीं वो कितने ढोंगी होंगे या क्या उनकी बैकग्राउंड रही होगी, आई डोंट नो। अच्छी चीज़ ये लगी कि जब भी हम उनके आश्रम में जब मैं गई, तब मैंने देखा कि वहाँ माताएं बहनें इससे सब लोग मिल सकते हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं सब लोग उनसे मिल सकते थे। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था सबके लिए थी। उन्होंने मुझे भी बोला, मेरे पूरी टीम को बोला कि आप भोजन जरूर ग्रहण करके जाइएगा। ठीक है। वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए था वो, कि भावना जी आने वाली हैं तो कर दो, मीडिया है अलग उनके से, साथ अलग से। सबके लिए। प्रेमानंद महाराज जी से जब मैं मिलने गई, वहां पे मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि मैं उसको बोलूं कि वो सेवा करते हैं लोगों की। एक चाय का कप भी हमें नहीं मिला, हमें पानी भी नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला ना। आप जब तक किसी चीज को, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि आप अगर 100 रुपए का करप्शन सब लोग कर रहे हैं, आप मैं सब कर रहे हैं, अगर आप उस करप्शन में से 10 रुपए निकाल के किसी को दान कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ा ज्ञान है आपका। आपने वहीं पे अपना प्रारब्ध धो दिया, बुरे कर्म धो दिए कि भैया मैं तो बिल्कुल सही हो गया, क्लीन चिट है मेरे पास। वो करो ना। बाबाओं के पास सबसे बड़ी ऑडी, रेंज रोवर, क्या नहीं है बताओ। बट ये कर्म के साथ थोड़ा अलग नहीं हो गया कि तराजू बैलेंस करना है? एक तरफ आपने बुरे कर्म आपके 70 हो गए, 10 इधर पाप पुण्य हो गया, तो ये देखिए आप कहिए कि कलयुग में सब संत बन के बैठ जाएं, भावना जी ऐसा कोई उपाय बता दो कि पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ही ना कर पाए, करप्शन ना कर पाए, मर्डर ना हो पाए, चोरी चकारी ना हो पाए, ये बहुत मुश्किल है। सही बात है। बट उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप 10 अच्छे कर्म कर दोगे, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं मरेगा। अच्छा, कहते कि पाप धोने हो तो गंगा नहा लो, और ग्रहों को ठीक करना हो तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? उपाय करो। हाँ, क्योंकि एक कुछ भी आपने पाप करे हैं, आदमी हर बात में कहता है यार गंगा नहा लें हम, तो हो गया आपके, गंगा नहा लिए, ठीक हो गए कर्म। तो ग्रहों को धोने के लिए कुछ रेमेडी बताओ, क्या है? देखिए कुंभ में सबने नहाया, गंगा स्नान किया, और हम इतने बड़े ज्ञानी होके भी हम ऐसे बोलते हैं अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु, हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए, बट मैंने, आप मानेंगे, मैं कुंभ नहीं जा पाई। मुझे लगता है जिसने कर्म बेकार किए होंगे ना, कहा जा रहा है वही कुंभ में नहाया है अपने पापों को धुलने के लिए। हमने तो अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें भगवान ने नहीं बुलाया। ये भी ठीक बात है। तो आपको जब गंगा अच्छा मैया बुलाए, पर्सपेक्टिव है। हाँ, तो आप समझ लेना कहीं तो कर्मों में कुछ ना कुछ 19-20 चल रहा है आपके, ये भी ठीक बात है, अच्छा पर्सपेक्टिव है ना। तो अगर आपको गंगा में स्नान करने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका दिल मैला है और आप खुद भी मैले हैं, तो वॉच आउट कीजिए कि आप क्या कर्म करते हैं, क्या उपाय आपको ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है दिखावे करने की। मैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ सिर्फ हिंदुस्तान में जो ना पूजा करवाती है। मैं नहीं बोलती पूजा करो, अपने क्लाइंट्स को भी नहीं बोलती मत करो पूजा। मैं ना किसी पाखंड में विश्वास करती हूँ, ना किसी कर्मकांड में विश्वास करती हूँ, ना कोई अंगूठियाँ पहनाती हूँ, ना किसी को कोई तंत्र मंत्र की विद्या बताती हूँ कि मेरे ऑफिस में ये चीज़ है जी, स्टोन पहन लो। सबके पास है, सबकी दुकानों में ताले लग गए हमारी वजह से कि भावना जी ऑन एयर ऐसे क्यों बोल देते हो आप मत बेचो, हमें तो बेचने दो। हमारी दुकानों में क्यों ताले लगवा रहे हो कि भावना जी तो नहीं आप स्टोन रिकमेंड करती हैं, आप क्यों कर रही हैं? तो आप ये समझिए कि इंसान अपने ग्रहों को अपने घर में ठीक कर सकता है, दालचीनी, नींबू, मिर्ची, हल्दी से ठीक कर सकता है। तो इतनी ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा भगवान को दिखा दिखा के घंटियाँ बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा स्नान करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन पवित्र है तो। सनातन में तो खैर वैसे भी इन तत्वों का रोल है। आप देखें, पीली सरसों, हल्दी आप बता रहे हो, ये हर चीज़ का रोल है, कमल गट्टा, हर चीज़ का रोल है पूजा में। तो बिल्कुल काम तो करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं। करते होंगे बोल दिया तो नहीं करेगा। आप बोलो ये तो 100% काम करेगा ही करेगा। हाँ, अगर मतलब किसी भी चीज को बिलीव करोगे, मैं पानी को पिला दूंगी और पानी से इंसान ठीक हो जाएगा, आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, आधे से ज़्यादा डॉक्टर बोतल में पानी चढ़ाते हैं, आदमी ठीक अगर भी हो इंसान जाता को है। पॉजिटिव अफर्मेशन देके ये पानी पिला दिया जाए, सही आपको बात पैसा है। अट्रैक्ट करना है, आप पानी से पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा बिलीव करने के लिए, बट लोगों ने करोड़पति बन गए सिर्फ पानी की बोतल से। विश्वास का खेल है। मैनिफेस्ट करो ना, पानी को पकड़ो और मैनिफेस्टेशन बोलो, फूको और पी जाओ। बहुत बड़ी बात है ये, पॉजिटिविटी जो है जो आपके वो अंदर काम आ करती जाएगी। है। ठीक बात है। आप बाबाओं की बात कर रहे थे और उसी बीच में एक दिमाग में मेरे आया, एस्ट्रोलॉजर्स हमने लास्ट ईयर मिले थे, हमने बात करी थी, और इस साल तब तक में देख रहे हैं एक भीड़ आई है पूरी एस्ट्रोलॉजर्स की। हाँ और ऐसा नहीं, सारे एक दूसरे को डिफेम करने में लगे हैं। हाँ ये बुरा है, ये बेकार है, ये फर्जी बताता है, ये करता है। उसके बाद ऐप्स आने लग गए। तो
अगर इसमें से कोई चीज़ है जो आपको लगती है कि नहीं सही नहीं है, एक दूसरे को एक्सपोज करना या गलत बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पे भी रखो अपना। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी बदनामी उसी की होती है जिसका नाम होता है। तो हम सोनू, मोनू, लड्डू, गुड्डू को तो नहीं बदनाम कर सकते। अगर हमारे को कोई बदनाम करे तो वो अच्छी चीज़ है हमारी कि हम हाँ शायद फेमस हो गए तभी हमें कोई पूछ रहा है ना। अगर हम किसी की वीडियोस में आ रहे हैं, अगर वो हमारा नाम ले लेके हमारे लिए बदनामी कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं उसको कभी ट्रोल नहीं मानती। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे को जितने भी लोगों ने नीचे खींचने की कोशिश करी ना, मैं उतना ऊंचा चली गई। बाउंस बैक करती हूँ मैं हमेशा। आप समझिएगा कि सबके जीवन में होता है। तिवारी जी, आपको कभी बॉस रहा हो, पता नहीं आपने जॉब करी है कभी, आपका कभी भी बॉस रहा होगा ना, जब तक आपके बॉस ने आपके साथ अच्छा गुडी गुडी व्यवहार करा होगा, आपको कभी उस बॉस पे गुस्सा नहीं आया होगा और आपने नौकरी छोड़ने की भी नहीं सोची होगी। बड़ी सही बात बोली है। जिस दिन उस बॉस ने आपको तंग करना शुरू कर दिया, जिस दिन उस कंपनी ने आपको तंग करना शुरू कर दिया, आपने बोला ये छोड़ो यार, आज से अभी तो मैं अपना नया स्टार्टअप खुद से शुरू करता हूँ, मेरे को नहीं। आप देखना फ्लैशबैक में जाके 10 साल में ओवर द टाइम कि जितने लोगों ने आपको डिग्रेड करने की कोशिश की, जितने लोगों को आप कुछ करके दिखाना चाहते थे, उनके लिए आप वो चीज़ बन चुके हो जो वो सलाम करते हैं अब आपको। आपको अब वो कहते हैं कि हाँ यार, इसने भी कंपनी खोल दी, ये भी हमसे आगे निकल गया, हम तो इसको ऐसे सोचते थे। वो चीज़ें आपको कितना ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाती है। जो आपके हेटर्स है ना, वो आपके सबसे ज़्यादा लकी चार्म है, उनको प्यार किया करो। तो मैं तो अपने हेटर्स से बहुत खुश रहती हूँ। मुझे जितना ट्रोल करना है, जितनी हेट करनी है दो, प्यार जो करते हैं वो तो करते हैं निस्वार्थ। आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, दिन रात का काम ही यही है, पर एक कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी नॉनसेंस लगी हो या ऐसी लगी हो जो खराब लगी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नॉनसेंस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, अगर अभी तिवारी जी मैं आपको एक उपाय बता दूं कि आपको कहीं गंगा जी ढूंढनी है और 41 दिन तक आपको बिना नागा किए, एक दिन भी बीच में गैप नहीं करना, आपको नारियल फोड़ के आना है, नारियल वहाँ पे जल प्रवाह करके आना। आप कर पाएंगे उस रेमेडी को? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप रहते गुड़गांव में, गंगा मैया बह रही, यमुना जी यहाँ पे बह रही, गंगा पता नहीं कहाँ बह रही, तो आप कैसे जा पाएंगे उस जगह पे? वही नहीं रुकना पड़ेगा, फिर वहीं रुक जाएंगे ना। किसी दिन ट्रैफिक हो जाएगा, किसी दिन बच्चे का बर्थडे आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आप फ्लाई कर रहे होंगे, नहीं जा पाएंगे आप। अब मैं एक उपाय आपको बता देती हूँ कि आपको सिर्फ गंगा जल लेना है हाथ में और अपने ऊपर से उतारना है और आपने वहीं पे छिड़क देना है जी, अपने पूजा के स्थान पे। आप ये कर पाएंगे? भावना जी ने बता दिया कि 41 दिन तक चलो सुबह सुबह नहाना है। अब मैं गंगा जल तो कैरी भी करके जा सकता हूँ ट्रैवल में, मैं हर उपाय आपको ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि आप कर ही नहीं पाओगे। आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि क्या बता दिया भाई। किसी भिखारी को जाना, काले कपड़े में बांध के, गठिया बांध के कुछ देके आना है आपको, गठरी बांध के, ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना। उसके कपड़े ले आओ, उसके कपड़े को वहां कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नॉनसेंस है। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, एक बात और बताओ, किसी को मान लो है ही नहीं, भरोसा ही नहीं है भगवान पे, ना ग्रह माने ना भगवान माने, एथीस्ट है, तो उसके लिए भी ग्रह काम करते हैं? हर एक के लिए ग्रह काम करते हैं। मेरे जो है क्लाइंट्स मुस्लिम हैं, मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सिख हैं, जिस धर्म में कुंडली बनाना पाप है, वो बोलते हैं अपने कर्मों को बहुत अच्छा कर लो, सेवा करो, उससे ही आपके कर्म सॉर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन है बिल्कुल आपके। मेरे क्लाइंट्स क्रिश्चियन भी है जो गॉड में बिलीव करते हैं, जिनको पता ही नहीं व्हाट इज़ राहु, भावना जी ऐसे बोलते हैं मेरे को फ़ोन पे, जिनको पता ही नहीं राहु कौन है भाई। हमें तो मालूम है, अभी क्रिश्चियंस के लिए तो क्रिसमस ही है बस, और कोई फेस्टिवल है ही नहीं। आप समझिए, जब वो इंसान आपको कॉल करने लग जाए, वो इंसान आपसे कंसल्टेशन लेने लग जाए, तो आप सोचना विनर हो। आपके पास वो पिटारा है जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, पहली बात। नहीं, ये नहीं है। आप ये समझ लेना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आप किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे। मेरी एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी मेरी ये बड़ी जीत है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात बोली आप, है ना। मेरी जो एस्ट्रोलॉजी की जो जर्नी रही है, या मेरे जितने भी उपाय आप कभी भी सुनेंगे, वो इसलिए सुनेंगे कि मैंने कभी किसी को इस तरीके का उपाय नहीं बताया कि वो करना पाए। जो धर्म से जुड़े, जो मैं कहती हूँ मैनिफेस्ट करो। पानी को चार्ज करके पीना है, क्रिश्चियन भी पानी पिएगा, सिख भी पिएगा जी, हिंदुस्तानी भी पिएगा, सब पिएंगे। पाकिस्तान के भी मेरे क्लाइंट्स हैं कराची के, वो भी पीते हैं पानी। मैंने बोला जी अच्छा, आप बीमार हैं, आपको पैसा चाहिए, कोई भी चीज़ है आपकी अड़चन आ रही है, आप उसको फूंक मारिए, पानी पीजिए। कि हाँ जी, हमारे धर्म में भी बोला जाता है, सिख धर्म में पानी को, भोजन को कहा जाता है ये अमृत है। जल प्रसाद हो गया, है ना। आपने वहाँ लंगर कर लिया, आपने जूतों की सेवा बता दी, हम उस सेवा को बोलते हैं कि आपने अपना वहाँ पे सब कुछ त्याग दिया। क्यों सिख धर्म में बोलते हैं कि कुंडली नहीं माननी? सही बात बताइए, आप क्यों बोलते हैं? आपसे पूछ रहे हैं हम, बताइए। यार, नहीं, हर पॉडकास्ट में एक सवाल ऐसा पूछते हो जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं क्यों। देखिए, उनके धर्म में कहा जाता है कि आपको अपनी इनकम का, चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दान करना है। चाहे वो कोई भी सिख
हो उनके यहाँ पे सिखाया है बच्चों को ही कि आपको अपना दसवंत निकालना है और उसको दान करना है सबसे पहला। पर ज़कात तो मुस्लिमों में भी होती है। उसमें भी होती है, उस पर भी आएंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना 10वां हिंदुस्तानी तो नहीं, ये तो हिंदू तो नहीं निकालता पैसा, वो तो कब्जे 100 करोड़ उड़ाया रख लो जेब में, मत दो, कुछ मत दो, छोड़ दो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे धर्म तो में। पंडित को 50 रुपए देने में भी सोचते हैं। मैं खुद पंडित हूँ, मुझे नहीं देते लोग। क्यों ऐसा? आप समझिए कि आप अगर 10वां हिस्सा अपने इनकम का निकाल रहे हैं, कितने भी रुपए कमा रहे हैं, उस इंसान को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना, कर्म करते रहो, कोई जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी की। दूसरी चीज उनके यहाँ बोला जाता है, जितनी गंदी चीजों की सेवा करोगे, जूता हमारा सबसे गंदा, जिसको हम पैरों की धूल में, मिट्टी में, गोबर में भी लगा के आ जाओगे ना, आप गुरुद्वारे में जाओगे, कितना भी छोटा इंसान होगा ना, अगर वहाँ पे कोई भिखारी भी जा रहा है, वो भी अपनी चप्पलों की सेवा मर्सिडीज में बैठा हुआ इंसान उसकी कर रहा होगा। ठीक बात है। उनके यहाँ पे क्यों बोला जाता है कि सेवा ही सबसे ज्यादा परम धर्म है। आपके कर्म काटने ना, सबसे पहले सेवा करो जाके। 10वां हिस्सा आपने निकाल दिया, आपने कर्म निकाल दिया, तभी कोई भी सिख, आप मुझे बता दीजिए गरीब हो, कोई भी सिख आपको भिखारी दिखा हुआ आज तक? हाँ, बेयरली कोई दिखता है। सही बात है। कर्म सुधार लिए ना उसने, कर ली अपनी एस्ट्रोलॉजी पूरी। जो हम हिंदुओं को सिखा सिखा के हमारे जो फेस का रंग काला पड़ गया, हम बोलते बोलते थक गए, हमारी जवान घिस गई, जूते घिस गए कि भैया ये कर्म कर लो, 10वां हिस्सा निकालो अपना। और वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि सबका भला हो। नहीं जी, सर्वदा भला बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये तो झूठ बोल दिया आपने कैमरे पे। ठीक है ना, तो ये करना शुरू करेगा ना जिस दिन हिंदुस्तानी, उस दिन सब बढ़िया हो जाएगा। ये तो सही बात है, ये हिंदुओं को समझने वाली चीज़ है कि हम उपायों में मर जाते हैं जी। हमारे पास तिवारी जी ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं, भावना जी ये देने वाला काम मत करवाओ, पंडितों को, ब्राह्मणों को, सब बेकार है, सब लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं जी। ऐसा करो, हम अपने अंदर कर लें। आप ये बताओ, रोलेक्स पहन लूं क्या आज? बताओ। 50 लाख की गाड़ी ले लूं क्या? उससे हो जाएगा उपाय सही? मैंने कहा भैया जो 50 रुपए दान करने के लिए बोले हैं, चुपचाप जाके वो कर दिया करो। मैडम ये सब मत बताओ, सब भिखारी लुटेरे हैं, उनकी कोठियां बनी हुई हैं, उनकी तो कोठियां बनी हुई हैं जो नोएडा के सिग्नल पे बैठे हुए हैं जी, उनके तो बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। आप कहाँ उन्हें भिखारी समझ रही हो? मैंने कहा भैया तुम गुरुद्वारे में खाना खिला दिया करो जाके, वहाँ तो नहीं चल रहा। अरे वहाँ पे भी चल रहा है जी। अब इंसान को कैसे समझाओगे आप? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ना हर बात पे अपने ग्रहों को कोसते हैं कि यार मेरा तो शनि खराब है, मेरा तो ये भारी है। तो ग्रहों को गाली देते रहने से क्या नेगेटिविटी और बढ़ती है? देखिए, एक इंसान है, एक ऐसे समझ लेते हैं, एक बच्चा है छोटा, 4 बच्चे हैं एक माँ के, 4 बच्चों में से एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा रोता रहता है, हर चीज़ के लिए रोता है। मेरे को शूज़ दिलाए तो मुझे लाल ही क्यों दिलाए। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में से एक बच्चा जो है, अब 3 रह गए ना, एक तो बेकार निकला जो बिल्कुल रोई गई। एक बच्चा जो बहुत खुश रहता है, अरे वाह मम्मी आप बड़े अच्छे शूज़ लेके आई, रेड कलर इज़ माई फेवरेट कलर, मज़ा आ गया। ये माँ को उस इंसान से प्यार होगा जो रो रहा है, रोज़ रोता है, चॉकलेट क्यों दिला दी है, चॉकलेट तो मैं खाता नहीं, मुझे तो किटकैट चाहिए थी, आप रोज़ डेयरी मिल्क ले आती हो। दूसरा इंसान, अरे वाह चॉकलेट लेके आई हो, वैसे मुझे मम्मा किटकैट नहीं पसंद, मुझे आज आप डेयरी मिल्क लेके आई हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा है। उसको पॉजिटिविटी ढूंढनी है हर इंसान को। उसी वाले बच्चे को हमेशा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अब माँ के चहीता कौन सा इंसान होगा, आप मुझे बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे बता दीजिए कि जो रोता रहता है या जो खुश रहता है। ज्यादा चाहेता तो किसी का भी खुश रहने वाला होगा, है ना। हम इंसान जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी प्राणी हैं, किसी भी धर्म के हों, और एक ऊपर सुप्रीम पावर है, चाहे वो गॉड मान लीजिए, अल्लाह मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, आप वाहेगुरु को मान लीजिए, या हमारे शिव जी को मान लीजिए, किसी भी भगवान की हम सब संतान हैं। हमने कहीं ना कहीं से तो उत्पत्ति ली है, जन्म तो लिया ही है। हमने उस इंसान को हमेशा रोते रोते बोलना है, उस इंसान ने हमेशा ही गलत गलत बोलना है, भगवान तूने मुझे दिया क्या है, भले ही 4-4 गाड़ी अंदर कर रखी हैं, तूने मेरा ये वाला प्रोजेक्ट क्यों ताला लगवाया, बेकार है मेरा सारा समय। 2026 मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, 2025 मेरे लिए और बेकार था, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। अरे भाबा देख तो सही, आगे से आ कौन रही है, भगवान ने तेरे लिए रखा क्या है, तुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपके साथ कभी भी कोई चीज़ गलत हो ना, भगवान को कोस दोगे जिस दिन, भगवान कहेगा बेटा यू टर्न ले ले तू, अब तुझे मैं बताता हूँ गलत होता क्या है। नेगेटिविटी जब तक आप अट्रैक्ट करते रहोगे, तब तक आप किसी ऐसे इंसान से मिलना जो जिंदा दिल होते हैं ना, बिल्कुल लाइव होते हैं, उनको आप मिलोगे ना, वो पार्टी की शान होंगे। किसी आप बर्थडे पार्टी में चले जाओ तो उनसे मिलके मज़ा आ जाएगा, किसी भी जगह पे आप चले जाओ उनकी रौनक से सारा माहौल अच्छा हो जाएगा, खुशनुमा। और किसी इंसान से आप मिलोगे और भाई कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है, अरे सब बेकार है, किसी खुद से भी पूछ लेना, आपको कभी भी उसने चाहे अभी मर्सिडीज ऑडी लियो, मिलने का मन नहीं करेगा ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है और आपको भी नेगेटिव कर देता है। तो ऐसे इंसान से ना हाथ मिलाना है, ना ऐसे इंसान से आपको मिलना है। आपकी आईज से, आई टू आई कांटेक्ट से आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं, तो आपको बहुत दूर रहना है उस इंसान से जो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी लीड्स थ्रू योर नेगेटिव ऑरा। माने कोसना बंद करो, 100% बंद कर दो, सिर्फ पॉजिटिव बोल के देख लो, 2 महीने में ना बात बन जाए तो फिर बंद कर देना,
फिर मेरी वाणी को असत्य घोषित कर देना आपके पॉडकास्ट में लिख के कि बेकार की बातें हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ना उनकी अपनी ज़िंदगी खराब चल रही है और दोष पड़ोसियों को देते हैं कि पड़ोस में ना यार उनके यहाँ 3 लोग ख़त्म हो गए, इसीलिए हो गया। जगह सही नहीं है, मतलब पड़ोस का मकान सही नहीं है, शापित है, कुछ तो है, वो उनको ही दोष देते रहते हैं। ये तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। मैं ऐसी छोटे-छोटे नुस्खे, क्योंकि मैं दिनचर्या में एक दिन में कम से कम 10 लोगों से मिलती हूँ और अलग-अलग तरीकों से जब आप लोगों से मिलते हैं ना, जब उनको रीड करते हैं, क्योंकि एक तो हमारा प्रोफेशन रीड करने का, क्योंकि कुंडली सामने आ गई तो इंसान झूठ नहीं बोलेगा। हम तो पहले बता देते तेरी गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चलो नहीं भावना जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बावजूद उन्होंने डिनाई कर दिया कि भावना जी ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे केसेस, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी इंसान की बात कर रहे हैं हम, है ना। बट जब वो इंसान ओपन हो जाता है थोड़ी देर बाद, उसको जब कंफर्ट जोन आ जाता है ना, 15-20 मिनट बाद उसको समझ आता है अरे चलो बता ही दो, सोल्यूशन बता देगी अगली उनको सब बंदी, पता ही है पता वैसे तो है ही उसको। तो वो बता देते हैं, फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। और कंफर्ट जोन इस तरीके का हो जाता है कि भावना जी जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी आई है, जो आप कह रहे थे ना पड़ोसियों के आने से हुआ है, मेरी जिस दिन से शादी हुई है, जिस दिन से मेरी बीवी ने कदम रखा, उस दिन से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। उस दिन से मेरे ग्रह नक्षत्र उल्टे हो गए हैं। मैंने कहा तो क्या चाहते हो, बीवी को भगाना चाहते हो और बाहर वाली को अंदर लेके आना चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। नहीं मैडम जी ऐसा नहीं है, बट हम पूछना चाहते हैं कि इसका कोई ऐसा भी है क्या कुछ कुंडली में। मैंने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आपकी आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपको प्रभावित तो करेगी ही करेगी, है ना। वायरस तो पूरी दुनिया में फैला कोविड में, बट किसको हुआ, किसी को नहीं हुआ। अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग कर लो, अपना ऑरा को इतना अच्छा कर लो, अपनी पॉजिटिविटी को इतना एनहांस कर लो कि आपके ऊपर वो नेगेटिविटी हावी ना हो पाए। जब आपके ऊपर नेगेटिविटी नहीं चढ़ेगी तो आप किसी की भी नज़र दोष से, किसी के भी ब्लैक मैजिक से, कुछ तंत्र विद्याओं का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। किसी भी बाबा पे, किसी भी मोदी जी पे, किसी भी बड़े स्टार पे आप तंत्र क्यों नहीं करवा देते, अगर उसमें इतनी शक्ति है तो। भाई वो इतनी ऑरा को स्ट्रांग रखते हैं, अपनी इतनी पूजा पाठ कराते हैं। आप अंबानियों की देख रहे हैं शादी, उनको नजर क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो आपको अपने ग्रहों को खुद से संभाल के रखना है। करके दिखा रहे हैं, खुले में दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारे लोग जितने भी हैं, सब लोग अपना घर दिखाते हैं। हम लोग अपना घर दिखाने में कहते हैं जी नजर लग जाएगी जी, दिखाओ, गाड़ी नहीं ली है नहीं दिखाओ। हम ही मना करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की मत दिखाना भाई, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है नहीं, आप इतनी पूजा पाठ करते नहीं हो, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हो, आप तो सब नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व करते जा रहे हो। ऑफिस में कोई नेगेटिव मिल गया, आपको बड़ा मजा आ रहा है, अरे चुगली बताएगा आज बता भाई क्या हुआ, पड़ोसी ने क्या बोला, उसके घर में क्या आज, अच्छा ऑडी की बात चल रही है, पापा देखो वो तो ऑडी लेने वाला, वो तो मैक का पूरा आईपैड और ये लेके घूम रहा है, आपने मुझे क्या ये गंदा सा टैबलेट पकड़ा रखा है। तो लोगों को अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में झांकने का है, वो बंद कर दो। अब पड़ोसी से वो जो खतरा है वो कुछ खतरा नहीं है, आपके अंदर खतरा है। अगर आप अपने आप को शील्ड बना के रखोगे ना, आप नमक के पानी से नहा लो, आपका पड़ोसी आपके ऊपर कुछ नहीं कह पाएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने नमक लेना है, एप्सम सॉल्ट आजकल बड़े मार्केट में इन है, आपने एप्सम सॉल्ट से नहा लेना है, डेली नहा लो। 2026 में आपका पूरा 2026 मस्त जाने वाला है। बस खाली एप्सम सॉल्ट से नहाना है आपको, पानी में मिला के नहा लो, शावर लेते तो लगा लो, स्क्रब कर लो, नहा लो। क्योंकि फॉरेन के क्लाइंट्स में वहाँ पे मग्गे बाल्टियाँ नहीं होती जी, यहाँ पे सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। जो पड़ोसी आपको कुछ कहने वाला था वो कुछ नहीं कहेगा, करने वाला था वो नहीं करेगा। इसीलिए फेमस हो आप, ये जो बीच में छोटी-छोटी रेमेडीज बता देते हो जी। अच्छा एक बात बताइए, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपको क्या लगता है इस समय देश में सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है? सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है जो एप्स पे AI जनरेटेड प्रेडिक्शंस हो रही हैं, बहुत सारे एप्स पे। बताती तो एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट बताती है, बट बहुत ज़्यादा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है उसके पीछे, बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है। आप मानेंगे कि हमें एक ऐप में एनरोल किया गया और उसने हमें एक पैसा नहीं दिया, चवन्नी नहीं दी हमारे काम के लिए। 1 महीने तक हमने भी काम किया 1 साल पहले, बट वो आज वो ऐप इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि भावना जी आप आ जाइए और एनरोल हो जाइए। बट हम भावना जी का अगर आप नाम डालेंगे ना, नहीं है, वो AI है वहाँ पे। हमने उस ऐप पे सर्च करके देखा था, नहीं थे आप तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा स्कैम है ये, क्योंकि आजकल जो है AI ने बहुत दुनिया घुमा रखी है, चैट GPT ने सबका सत्यानाश किया हुआ है तो उस पे ना जाए प्लीज़। कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी 2026 में चांदी होने वाली है? 2026 में कौन सी राशि वाले ऐसे हैं जिनको लाइफ थ्रेट रहेगा? तो वो सेकंड राशि को आएंगे जो